हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं। और आज हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे। वोकेबलरी हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर की, डिडक्शन करते हैं, तो कंबाइन पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोज टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स डू इट टुडे। एंड अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं अगेन आपसे बोलूँगी कि जो वर्ड पार मेडीजी की जो क्लास है वो मंडे से आएगी, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लोज टेस्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्लोज टेस्ट ऐसा होता है जिसको वन गो में ही रीड करने पे उसके ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, मतलब हमें आंसर मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा, देखो क्या होता है ना, कोई एक ऐसा रूल नहीं होता जो हर एक क्वेश्चन पे सेम लागू हो। हर क्वेश्चन को हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी डिमांड क्या है। तो अगर वो पैसेज आपको रीड करते हुए ही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसका तो यही आंसर है, तो आप डेफिनेटली मार्क कर दीजिए। बट कोई कोई पैसेज ऐसा होता है जो इनिशियली उसका कुछ भी हमें क्लू नहीं मिलता, तो वहाँ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। तो फिर गलत आंसर तुरंत मार्क नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो सपोज अब एक लाइन को पढ़ के हमें क्या पता चलेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो जब आप आगे बढ़ के उसको देखेंगे तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। तो जब दोबारा आप आंसर मतलब दोबारा से जब आप पैसेज को रीड करते हुए अपने आंसर्स को मार्क करेंगे तो आपके आंसर्स 100% एक्यूरेट होंगे। ठीक है, और हर एक पैसेज पे अलग अलग हमें अपना रूल लगाना होता है। किसी में ऐसा होगा कि जैसे इस वाले में है तो आप रीड करते ही आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं, और तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई पैसेज में क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप एक दो नंबर पे नहीं समझ पा रहे, तो जबरदस्ती आंसर मार्क करने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट से पैसेज को पूरा पहले रीड कर लो। गलत आंसर मार्क करने से तो बेहतर है ना कि आप कुछ सेकंड देके, कितना कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको इस पूरे पैसेज को रीड करके एक ओवरव्यू लेने में। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर्स हमें नहीं मार्क करने हैं। Okay, so let's start. Superheroes are fictional characters with dash powers who use their power to fight crime and protect the public. अब ये पैसेज को रीड करने में समझ में आ गया कि जो सुपर हीरोज हैं वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। सुपर हीरोज हमने देखे, ये मार्वल में आपने इतनी सारी देखी हैं, है ना। तो सुपर हीरोज क्या हैं, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब बनाए हुए कैरेक्टर हैं जिनके पास में कैसी पावर होती है। आप सबको पता है कि सुपर हीरोज के पास में हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। तो ये तो हम वैसे भी आंसर मार्क कर देते, तो हमारा ऑब्वियसली आंसर 1 ही होगा। अदर ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। फैमिलियर का मतलब जिस चीज को आप जानते हैं, जिसके आप फ्रेंडली हैं, है ना, जिस चीज को लेके आप अवेयर हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, किसी चीज को लेके अगर आपका जो डिसीजन है वो प्रैग्मेटिक है, मतलब वो आपने सोच समझ के लिया है, लॉजिकल है आपका डिसीजन। आपका हेरिडिटरी का मतलब जो आपको पास होती आ रही है, ठीक है, आपकी फैमिली से आपको वो चीजें मिलती आ रही हैं। जैसे आई कलर है, हमारी बॉडी जो है, इसके जो फीचर्स हैं ये हेरिडिटरी होते हैं ना। इवन हमारी वॉइस होती है वो भी हेरिडिटरी होती है, तो वो पास ऑन हो रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। सुपर हीरोज क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर है जिनके पास में कैसी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो इसका आंसर तो 1 हो गया। जो यूज करते हैं अपनी पावर्स को टू फाइट करने के लिए क्राइम एंड प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को। कुछ पॉपुलर सुपर हीरोज हैं जिसमें से कुछ नाम दे दिए, जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, वंडर वुमेन है। सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरी दैट हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स। तो सुपर हीरोज जो होते हैं उनकी अक्सर कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली ही देखी थी मैंने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, और भी बहुत सारी देखी थी। कौन सी थी वो, थानोस थी, क्या थी, मतलब, और वो मैं भूल गई, जो उनके देवता होते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई मूवी का नाम। तो अभी सुपर हीरोज की मूवी देखी तो उनको, जैसे अभी आयरन मैन की बात है तो उसने वो क्रिएट किया था अपना पूरा जो सूट था। कैप्टन अमेरिका को वो इंसुलिन वो दिया गया था, है ना, तो वहां से उसके पास में कोई पावर आई थी। तो जो सुपर हीरोज होते हैं अक्सर उनकी कोई बैक स्टोरी होती है
जो दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करती है कैसे उनको वो पावर मिली। तो आसान था ना, ये रीड करने में समझ सकते थे। और सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। अब देखो ऑप्शन में एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग हम यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेनिंग हमारी मेन वर्ब है तो कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कभी भी हम बी की फोर्थ फॉर्म को यानी कि आईएनजी वाली वर्ब को क्या हम कभी भी मतलब अकेले लगा सकते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब? नो, नॉट पॉसिबल। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हैड के बाद तो V3 आता है, तो ये तो देखने में ही ग्रामेटिकली गलत हो गया। वॉज के साथ में, यानी कि अगर हम पैसिव वॉइस में सोचें तो बी की फॉर्म्स के साथ V3 आता है पैसिव में, और एक्टिव में बी की फॉर्म्स के साथ ING आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर 1 ही है। सो सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज, बैक स्टोरीज दैट। अब थोड़ी सी ग्रामर की बात कर लेते हैं। ये जो दैट है ये किसको कनेक्ट कर रहा है? बैक स्टोरीज को कनेक्ट कर रहा है। स्टोरीज कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन आया है। ठीक है, ऑप्शन 1 आया है। डन है। तो देखो ये वाला सिंपल है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको आपको रीड करके 1 गो में ही आप इसको आंसर मार्क करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, डैश बीइंग बोर्न विद द स्पेशल पावर्स, being bitten by a radioactive spider or being exposed to cosmic radiation। तो स्पाइडर के बाइट करने से तो वो स्पाइडरमैन बने थे ना। तो अब इसमें आगे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि इनकी बैक स्टोरी होती है जो एक्सप्लेन करती है कि इनको ये पावर कैसे मिली है। जैसे कि किसी को स्पेशल पावर मिली स्पाइडर के काटने से, या कोई एक्सपोज्ड हो गया कॉस्मिक रेडिएशन में। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आगे उसी चीज को एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अब आप देखोगे तो आंसर यहाँ से भी आप मार्क कर सकते हो। सच एस का यूज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। सच एस का मतलब ही होता है जब हम आगे उदाहरण दे रहे होते हैं, तो सच एस का मतलब हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो यानी यही हो गया। सब्सिक्वेंटली मतलब इसके साथ क्या हुआ, इंस्टेड मतलब इस चीज के बजाय, और देयरफॉर आपका रिजल्ट बताता है। तो आंसर क्या होगा मेरा? सच एस हो जाएगा। सच एस जैसे किसी को स्पेशल पावर मिली कि उसको स्पाइडरमैन ने काट लिया, या वो एक्सपोज्ड हो गए कॉस्मिक रेडिएशन से। कॉस्मिक रेडिएशन से कौन सा सुपर हीरो बना था मुझे याद नहीं आ रहा है। दे यूजुअली यानी अक्सर उनके पास क्या होता है? एक स्पेशल आउटफिट होता है, और एक मतलब वही क्लोथिंग होती है जो वो पहनते हैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट डैश वाइल फाइटिंग क्राइम। प्रोटेक्ट हुम? अच्छा, तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखो, दे यूजुअली हैव अ स्पेशल आउटफिट और क्लोथिंग दैट दे वेयर टू हाइड देयर, उनकी आइडेंटिटी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट की बात हो रही है ना, अपने उनको। जैसे अब आयरन मैन है, तो आयरन मैन का जो सूट है, अगर उसके बिना आयरन मैन के पास ऐसा कोई पावर नहीं है ना, वो सारी चीजें वहीं से आती हैं। और कौन है? हाँ, वो कौन से थे जिनके पास में वो हथौड़ा होता है, हथौड़े में ही सारी पावर होती है। ठीक है, तो एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये आवर सेल्फ की बात कर रहा है, नहीं, देयर की बात कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो वही बनेगा, दे वाला बनेगा ना बाबा रे। दे का बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 3। सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल। स्टेपल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज एसेंशियल, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कल्चर रहे हैं, है ना, डेकेड्स के साथ तो फिक्स प्रपोजिशन ही होता है, आप जानते हैं, फॉर होता है, फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज। तो आंसर तो आप बिना देखे भी आंसर मार्क कर दो। अपीयरिंग इन कॉमिक्स, मूवीज, टेलीविजन शोज एंड वीडियो गेम्स। तो बहुत इजी वाला था। आई होप कि इसमें आप गलती नहीं करेंगे। ये 5 में से 5 नंबर लाने वाला क्लोज टेस्ट था। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान था। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगी। तो जैसे कि अब यहाँ से वोकैबुलरी आप सीख सकते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब आप प्रैक्टिकल हैं उस चीज़ को लेके, लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, है ना, ग्राउंडेड हैं आप उस चीज़ को लेके। फैमिलियर का मतलब आप उस चीज़ को लेके आप ऑलरेडी अवेयर हैं, आप उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, और हेरिडिटरी मतलब जो हमको हमारी जनरेशन से वो चीज़ें पास ऑन होती आ रही है। ओके, और उसके बाद में क्या बोला है कि ये यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों आया, इसके पीछे आपको रीज़न मिल गया होगा। अगर आप इवन कुछ भी ना समझें, इसको ना समझें, तो इन्हीं ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके ऑप्शन 1 भी निकाल सकते थे।
राइट। इसमें आप रीड करके निकाल देते, अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता तो इसके मीनिंग को आप अंडरस्टैंड करके इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अब एकदम से रीड करने पे यहाँ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि तुरंत ब्लैंक आ गया, बट जैसे मैंने आगे रीड किया कि जैसे किसी को पावर मिली है स्पाइडर के काटने से, किसी को मिली है कॉस्मिक रेडिएशन से, तो आगे पावर की बात हुई है कि उनकी बैक स्टोरी होती है जिससे उनको पावर मिलती है। तो आगे जैसे कि अब उदाहरण के रूप में उन्होंने दे दिया, उदाहरण के रूप में फॉर इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस INSTANCE, सच एस भी वही बात बताता है, तो यहाँ पे सच एस आ जाएगा। उसके बाद में यूजुअली, अच्छा ये हैव जो है, ये जो हैव है मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे डू नॉट हैव बनेगा। तो ये देखो आपको हर चीज़ क्लियर करके चलनी है, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करना इतना भी आसान नहीं है कि आप आसान चीज़ें समझ के एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें। ओके, सो अब यहाँ से हम कंफ्यूज ना करें कि आवर, देखो हिमसेल्फ और हर सेल्फ तो आप नहीं मार्क करोगे, आई होप कि इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आवर सेल्फ में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमें बचाने की बात हो रही है, बट आप देखो ना यहाँ पे पूरा क्या चल रहा है, दे, पूरा क्या चल रहा है, सब्जेक्ट कौन है, दे है। उनके पास में एक स्पेशल आउटफिट होता है जिसे वे लोग पहनते हैं, क्या करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, टू हाइड देयर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो ऑब्वियसली वो दे के बारे में बात कर रहा है, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। गलती आपको याद रखनी है कि THERE और THEIR में TH, हाँ सही तो लिखा था मैंने, THEIR में अलग होते हैं। ये होता है एडवर्ब जो प्लेस के लिए यूज करते हैं, आपको कुछ भी घुमा के कर देगा, यहाँ तो नहीं करेगा पर फिर भी, है ना। ये हो गया हमारा। और क्या गलती, और यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में है क्योंकि यहाँ पे बीन दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। स्टेपल का मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट, और जैसे कि आप डेकेड्स होते हैं, सेंचुरी होती है, आवर होता है ना, सेकंड होता है, मिनट होता है, इन सब के साथ में हम फिक्स प्रेपोजिशन फॉर यूज करेंगे क्योंकि ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था और ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। सो आई होप ये आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, 5 में से 5 आए या कोई आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के साथ में। तो तब तक अपना ध्यान रखो। अगर ये क्लोज टेस्ट आपको दोबारा से रीड करना है, बल्कि आसान था, आई डोंट थिंक इसमें आपको रिवीजन की सच कोई ज़रूरत है, बट स्टिल अगर करना है तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय एवरीबॉडी।